नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केकेजे ओपन माइक के इस पटल पर। आज है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन होता है खास। और आज तो ये और भी खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं समूह के संस्थापक कवि श्रेय तिवारी जी। नमस्कार सर। नमस्कार ऋचा जी, स्वागत है आपका आज की कार्यशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, आपने समय निकाला और इस कार्यशाला को आपने आगे बढ़ाने के लिए इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ जी। और ये जो आपने कार्यशाला शुरू की है सर, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अवसर है सीखने के लिए और मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। सभी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं जी। हम आपसे सीख रहे हैं। तो आज जब हम कार्यशाला में बात कर रहे हैं तो सर आपने बताया था हम छंद के बारे में बात करेंगे। जी जी। तो सर पहले हम वैसे तो बहुत बातें हो चुकी हैं हमारी कार्यशाला में छंद पर, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन्हें एक बार और हम डिस्कस कर लें तो जो हमारे दर्शक होते हैं उनके लिए भी आगे चलना आसान हो जाता है। जी, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था, हम अभी कैसे करने वाले हैं कि हम आज हमारे नरेंद्र जी ने मेरे ख्याल से दोहा, छंदों में दोहा और आपका सोरठा, ये दोनों कवर कर दिए थे और चौपाई, 3 चीज कवर कर दी थी। ठीक है, पद्धरी छंद एक किया था जो चौपाई से मिलता जुलता है जी। ठीक है, पद्धरी कर दिया था। अब हम अगर वाणिक छंदों पे जाएं, उससे पहले मात्रिक छंद में ही कुछ और पढ़े हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं जो बड़े कॉमन है, प्रचलन में है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सारे कवर कर पाना तो इतना आसान नहीं है। तो जो प्रचलन में है उनको हम कवर करेंगे जी। तो जो मात्रिक छंद में कुछ छंद बचे हुए हैं, जैसे रोला है, कुंडलिया है, ठीक है। तो ये इन पर आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इन पर डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी पुनरावृत्ति भी कर देंगे, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं और कहाँ से शुरू होना चाहिए। जी सर। ठीक है सर एक चीज और है, मैं आपको रोक रही हूँ, आज हम इसको थोड़ी सी अपने नए प्रयोगों के साथ अपनी कार्यशाला लेकर आए हैं। इसमें आज हम अपने संवाद में अपने दर्शकों को भी शामिल करेंगे। तो जी जी, हाँ, इंटरेक्टिव करिए इसको, हाँ, 2 वे होना चाहिए, जी जी 1 वे नहीं। तो श्रेय सर आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनके आपने कमेंट्स में ही हमें जवाब देने हैं, जिससे हमारी और आपके बीच जो ये बातचीत है हमें समझ में आएगी कि कहाँ तक पहुंची है और हमें आगे इसको किस तरह से ले जाना है। तो शुरू करें सर। हाँ, लेकिन वो जो मैं प्रश्न पूछूंगा उनका आंसर देने में नरेंद्र सर अलाउड नहीं है, और नरेंद्र सर अलाउड नहीं है, और हिमांशु सक्सेना जी अलाउड नहीं है, क्योंकि इन लोगों को तो सब पता ही है। तो जो बाकी के लोग हैं उनके लिए रहेगी वो क्वेश्चन। मेरे ख्याल से जगन्नाथ राय सर भी जानते होंगे सब, तो उनको भी जगन्नाथ राय सर भी जानते हैं। वो रिप्लाई करके सब गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि उनको तो आता ही है जी। और हमारा एक सरप्राइज भी रहेगा, जो प्रश्न के उत्तर सबसे जल्दी देगा और सबसे सटीक उत्तर होंगे उनके लिए हम एक सरप्राइज भी लेके आएंगे। तो सर हम शुरू करते हैं, पहले छंद से ही शुरू करते हैं कि छंद किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, देखिए, छंद की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, तो मेरे हिसाब से बड़ी शॉर्ट और सिंपल जो परिभाषा है वो ये है कि वर्णों या मात्राओं से नियमित संख्या से कोई भी रचना लिखी जाए या कोई भी रचना पैदा हो, किससे पैदा हो? वर्ण या नियमित मात्राओं के संयोग से जो रचना पैदा होती है उसको छंद कहते हैं, जिसमें इन सब चीजों का ध्यान होता है। जो छंदों, जो आप मैंने बताया, नियमित मात्राएं, वर्ण क्या है, मात्राएं क्या हैं, और लय क्या है उससे निर्मित जो भी रचना होती है उसको छंद कहते हैं। या दूसरा हम कह सकते हैं कि जो रचना अक्षरों की गणना, मात्राओं की गणना और यति गति के हिसाब से रची जाती है उसको छंद कहते हैं जी। तो ये तो हो बहुत गया सिंपल है ये। जी। हाँ। ये तो आपने बहुत सरल शब्दों में बता दिया सर। और पूजा जी कह रही है मैं भी सब जानती हूँ, तो पूजा जी आपका भी हम उत्तर लेंगे नहीं, आप अगर अच्छा पूजा जी तो महाज्ञानी है पहले से ही। जी। तो सर
छंद में ही आगे बढ़ते हैं। छंद जब हम लिखते हैं उसके कुछ भागों के बारे में बात करते हैं कि उसके कितने भाग होते हैं छंद लिखते में, जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो छंद में हम जो जिन चीजों का ध्यान रखते हैं वो मेजर जो अंग है उसके, एक तो है गति। गति ये है कि आप किस स्पीड से उसको पढ़ना है, कब कब ज्यादा करना है, कब उतार चढ़ाव लाना है, वो आप गति का ध्यान आपको रखना पड़ेगा छंद पढ़ने के लिए जी। उसके बाद होती है यति। यति ये है कि आपको विराम कहाँ देना है, स्टॉप कहाँ करना है, फिर दोबारा से पढ़ना है। जैसे कॉमा पे हम रुकते हैं, इसी तरह से यति विराम पे हम रुकते हैं, तो यति होती है जहाँ पे छंद को हम पढ़ने से थोड़ा देर का पॉज लेते हैं। फिर होता है तुक, जो बहुत जरूरी है, हर एक चरण में आपको तुक मिलानी होती है। फिर होता है मात्रा। मात्राएं आपको देखनी पड़ेंगी। मात्रिक छंद में आपको मात्राओं का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गई मात्राएं। और फिर उसके बाद जो अगर आपका वाणिक छंद है तो फिर उसमें आ जाते हैं गण, जिनमें आपको गणों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गण जैसे कि वो नरेंद्र जी भी डिस्कस कर चुके हैं, और वैसे अभी पिछली लास्ट वीक में हिमांशु जी ने बताया था कि यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़, और यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़, भगड़ नगड़ और तगड़, ये हमारे हैं। तो ये गण हैं सारे, यमाता। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यमाता राजभाग सलगा, यमाता राजभाग सलगा। तो अब इसको जब मात्राओं में देखते हैं तो एक हो गया यमाता, तो यमाता में हो गया 1 2 2, ठीक है ना। फिर हो गया मातारा, मातारा में हो गया आपका 2 2 2। फिर होता है ताराज, तो 2 2 1। फिर आपका हो गया राजा भा, है ना, तो राजा भा में हो गया आप 2 1 2। फिर जब भाग 1 2 1, भाग स 2 1 1। फिर आ गया ग स ल 1 1 1 और स लगा 1 1 2। तो ज्यादातर जो आपका घनाक्षरी और इस तरह के छंद लिखे जाते हैं वो आपके बीच में जो आते हैं राजा भा और जा भाग, उसमें जाते हैं राजा भाग जा भागा राजा भागा जा भागा। तो इस तरह से जो घनाक्षरी जो ज्यादा लिखे जाते हैं वो उसमें आते हैं, गणों में यूज प्रयुक्त होता है वो। जी। मतलब जो आप गति की बात कर रहे हैं, जब हम इनको गणों को लेकर चलते हैं तो उससे अपने आप उसकी लय बन जाती है और वो पढ़ने में आसान हो जाता है। हर एक जो छंद है उसको पढ़ने का एक तरीका जो है मेरे ख्याल से। जी जी जी। कहाँ पे हमको दीर्घ लेना है, कहाँ पे हमको छोटा वाला लेना है, दीर्घ लेना है, लघु लेना है, तो वो हमें इन गणों से जानकारी मिलती है कि कहाँ पे किस तरह से हम इसको ले जाना है। जी जी। सर, जब आपने छंदों के बारे में तो बता दिया, इसमें जो क्रम और वर्ण सबके बारे में, तो छंदों के कुछ प्रकार होते हैं जी, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, छंद मोटे तौर पे तो 3 प्रकार के होते हैं। यूं तो छंद बहुत सारे हैं और बहुत प्रकार हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो देखे जाते हैं मात्रिक छंद हो गए, जिनमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि दोहा सोरठा, आपकी चौपाई, दोहा सोरठा चौपाई, आपका मुक्तक हो गया, उसी में आ गया। फिर उसके बाद रोला हो गया, है ना, आपका पद्दरी हो गया, और आपका कुंडलिया हो गया। ये सब मात्राएं जिसमें गणना की जाती है वो मात्रिक छंद हो गए। फिर होते हैं वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, गण, तो वर्ण गिने जाते हैं, वार्णिक छंद हो गए, इनमें वो उस बेसिस पे होते हैं। और तीसरे होते हैं कुछ मुक्त छंद। तो मुक्त छंद में कुछ मुक्ति होते हैं, वो उनमें कुछ ऐसी खास ध्यान ना मात्राओं का होता है ना आपका वर्णों का ध्यान होता है। जी। सर, वर्णों की जब बात आ रही है तो कई बार होता क्या है कि लोगों को जब हम लिखने के लिए देते हैं वर्ण, उनको सही से उनकी गिनना नहीं आता है मात्राओं को, तो थोड़ा सा इसकी भी पुनरावृत्ति हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। वो तो वर्ण तो आप अक्षर को कहते हैं ना, वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण मतलब अक्षर जी। तो वर्ण को आपको अक्षर वो गिनने हैं, आपको कितने कितने किस लाइन में कितने कितने सेट है, तो वो जब आप गिनेंगे तो उसके हिसाब से आपके हर लाइन में वो सेट जो है वो काउंटिंग उतनी सेम रहनी चाहिए वार्णिक छंद। जी। तो इसमें गुरु और लघु का भी एक वो है। हाँ, गुरु, हाँ, तो गुरु और लघु तो आपको वहां से मिलेंगे ना, जो आपका जो फॉर्मूला बताया यमता राजभाग सलगा। जी। गुरु और लघु आपको किसको कहाँ पे डालना है, किसका मतलब कहाँ पे लघु डालना है, कहाँ पे, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल सबके नियम है। सोरठा का एक नियम है कि सोरठा में आपका जो अंत होगा वो लघु से होगा जी, ठीक है, और रोला का उसका जस्ट विपरीत है। तो रोला का जब वो हर चरण का अंत होता है वो दीर्घ से होगा जी।
तो ये इन सब के नियम है फिर बाद में। जी जी जी। तो जैसे गुरु और लघु जब गिनना होता है, कई बार लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बहुत ही संक्षेप में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमारे जो लिखने वाले नए रचनाकार हैं। देखिए ये तो मात्राओं से आता है गुरु और लघु, राइट। जी मात्राएं वहीं से बनी है, लघु छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, जी। या एक मात्रा और दो मात्रा। दो तो जिन मात्रा। शब्दों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, मोटी मोटी ये समझ लें, जिन शब्दों पे ज्यादा जोर दे के बात कही जाती है वहां दो मात्राएं हो जाती है। जी और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर पहले शब्द के बाद कोई आधा शब्द जुड़ के आ रहा है तो पहले शब्द पे भले ही वो लघु हो वो दीर्घ बन जाता है, वो दीर्घ शब्द बन उसमें जुड़ जाता जाता है। है। जी ठीक है, जी तो मोटा मोटी ये ध्यान रखना। और क्या है कि छोटी मात्राएं और छोटे ऊ की छोटी की वो लघु में आती हैं, और जी जो बड़ी हैं तो वो सब दीर्घ में आते हैं। तो जी जिस पे आप जोर दे रहे हैं, कहा क्या जाए, अगर मैं जा ए पे जोर दे रहा हूं तो ये फिर दो हो गया ना, फिर जा भी जी दो हो गया, ये भी दो हो गया। जी जी। और ठीक है, और जो मात्रिक अगर ये होगा कहा क्या जाए तो फिर वहां एक हो जाएगा, जा पे दो हो जाएगी। जी। तो हाँ मात्रिक छंद में हमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जी कि जब भी हम कोई भी छंद लिखते हैं। तो सर अभी आप सोरठा और रोला की बात कर रहे हैं। हाँ जैसे हमने दोहा, चौपाई, इसके विधान हम्म, पढ़ा, इसके नियम पढ़े, तो हम रोला के भी कुछ नियम होंगे। जी। तो पहले उसके बारे अब में थोड़ी सी बात कर लें। इसके चरण कितने जी होते हैं? देखिए, रोला को समझने से पहले जो लोग अगर सोठा कर चुके हैं तो उनको थोड़ा सा मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि सोठा क्या था, जी क्योंकि बहुत बिल्कुल सेम है। सोठा और रोला इतने सेम है कि अगर लिखे हुए हों सामने तो कोई मोटा मतलब कोई आदमी बता नहीं सकता कि रोला है सोठा है। बहुत मामूली जी से अंतर हैं, दो चार, वो मैं पूछूंगा बाद में क्या है। तो हमारी ऑडियंस चाहे मुझे बताना चाहे तो अभी जवाब दे कि मेजर अंतर क्या है, कैसे आप पहचान पाएंगे कि कोई सोठा है कि रोला है। तो रोला है। जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनमें से कोई भी बताए, अगर सही उत्तर होगा तो बाद जी में मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। बिल्कुल। रोला और सोरठा में अंतर क्या है? अंतर अगर क्या है? हमारे दर्शक बताना चाहते हैं तो जल्दी से हमें बता दीजिए कमेंट्स में। हाँ, तो तब तक मैं दूसरी चर्चा करता हूं। तो सोठा हमने जब आप नरेंद्र जी ने बताया था तो सब लोगों को याद होगा, सोठा दोहे का उल्टा होता है। जी उल्टा कैसे होता है कि दोहा के जो चरणों की मात्राएं होती हैं 13-11 होती हैं, जी राइट। ऐसे होता है ना, जी। प्रथम और हाँ जी द्वितीय चरण में, हाँ जी प्रथम में 13 और द्वितीय चरण में 11, जी फिर 13 फिर 11। सोठा का उल्टा हो जाता है 11-13 जी लेकिन हम जब इन मात्राओं की टोटल करेंगे 11-13-24, 11-13-24, रोला जी में भी 24 ही होती है। जी तो समानता क्या हुई सोरठा में और रोला में? समानता एक तो यही हो गई मात्राओं की, 24-24 जी। मात्राएं होती हैं। तो मैंने कहा ना, पहचान पाना मुश्किल है। तो ये मुश्किल है। यही एक तो ये कारण है कि मात्राएं सेम होती हैं दोनों में, जी जी 24 इसमें 24 इसमें। और दूसरा क्या है कि जो सोरठा है इसके अब मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, लोगों को जवाब देने दो। जो सोरठा है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है, जी जी है ना। जी अर्ध सममात्रिक कैसे? हाँ, तो अर्ध सममात्रिक हो गया क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया कि 13-11-13 चरणों के हिसाब से। जी। अब अगर मैं आपको दो लाइन दूं तो उससे फिर याद आ जाएगा कि सोरठा का मैं अभी कैलकुलेशन करके बता दूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लोगों को समझ में भी आ जाएगा। सर एक हमारे पास जवाब आया, उसे ले लें। हाँ जी, लीजिए। अनिल प्रसाद सिन्हा मधुकर जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है कि सोरठा 2 पदी और रोला 4 पदी छंद होता है। ये कोई खास फर्क नहीं है, 2 पदी 4 पद से। तो रोला 2 पद का भी हो सकता है, 2 चरण का भी हो सकता है। तो अभी हमें और भी ये चलो एक मान लिया, लेकिन इसमें जो अभी मैं बता देता हूँ, जो मेन फर्क है इसमें, जो बहुत बड़ा जो फर्क है वो ये है कि आप कोई भी सोरठा देखेंगे, सोरठा का जो मैंने बीच में बताया भी था, मैं बोल गया था, सोरठा का जो अंत होता है वो हमेशा लघु से होता है। जी। तो अभी मैं आपको 2-3 सोरठा बता देता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और मात्रा का भी पता चल जाएगा। कि अभी एक सोरठा है कि जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन। अब बदन देखो आप, बदन लघु ही हो गया ना, बदन एक एक सिंगल मात्राएं होंगी ना जी। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुम गुण सदन। तो ये है आपका सोरठा।
या एक उसमें आता है श्री राम स्तुति में आता है कि जो होता है ना, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम, उसके अंत में आता है जानि गौर अनुकूल सिंह, जानि गौर अनुकूल सिंह ही हर्ष न जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें जो आप इसका जो अंत देखेंगे वो ज्यादातर लघु से होगा। अभी आप ये इसका उल्टा विपरीत देखो, आप अगर उसमें देखोगे रोला में, तो रोला में आपके ज्यादातर अंत दीर्घ से ही होते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा कि रोला का कैसे होता है। जी जी। तो अभी सोठा की बात करते हैं। तो सोठा में मैंने जब, अगर मैं पहली या फिर मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ इसको, मुझे कि रहीमन मोहिना सुहाय, रहीम जी ने लिखा कि रहीमन मोहिना सुहाय, है ना, रहीमन मोहिना सुहाय अमी पियाबत मान बिन, रहीमन मोहिना सुहाय अमी पियाबत मान बिन, जो विष दे बुलाए मान सहित मरबो बलो। ये भी सोठा है। जी जी जी। तो सोठा में आपको पहले और तीसरे चरण में तुकबंदी मिलेगी, क्योंकि दोहे का उल्टा होता है। जी जी, क्योंकि दोहे का उल्टा होता है। तो जैसे मैंने कहा रहीमन मोहिना सुहाय, और उसकी दूसरी लाइन में है जो भी दे बुलाए, तो सुहाय बुलाए हो गया ना, तो क्योंकि दोहा का उल्टा है इसलिए। तो रहीमन मोहिना सुहाय अमीय पियावत मानविन, इसकी मात्राएं गिन लो आप। जो मैंने मात्राएं बताई हैं बिल्कुल वैसे ही होंगी कि जो सोठा में कितनी होती है, 11 13 11 13, क्योंकि दोहे का उल्टा है। तो रहीमन मोहिना सुहाय, रहीमन में कितनी हुई, एक 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 4 हो गई रहीमन, है ना। मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं। जी जी। तो रहीमन में 4 हो गई, है ना। अब मोए, मोहिना सुहाय, मोए 4, 2 और 1 3, 7 हो गए। ठीक है, 4 3 7 हो गए। न 8 हो गए, और सुहाय 9 7 8 9 10 11। पहले उसमें 11 मात्राएं हो गई, 11 ही होनी चाहिए। गिनो आप दोबारा, रहीमन मोहिना सुहाय, रहीमन 4 हुई, काउंट कर रही हो आप? हाँ, करिए करिए। कितनी का मैंने बताया, रहीमन में कितनी हुई? 1 2 3 4, रहीमन। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट है सर। रहीमन में है 4। हाँ, लिख लो वही। और जी, मोह, हाँ, मोहे में हो गई आपकी 4, मोह और हे, हाँ, 4, तो 4 4 8, 8, और न 1 हुई 9। जी हाँ, सुहाय, हाँ जी, हाँ, सुहाय कितनी हुई? 4 हो गई। 1 2, तो कितनी हो गई टोटल? 13। हाँ, तो 13, इसका उल्टा हो, ये 13 11 11 11 13 होना चाहिए ना, 11 13 होना चाहिए। तो रहीमन मोहि मोहि ना सुहाय अमीत यावत मान बिन, जो भी दे बुलाए मान सहित मरवो बोलो। रहीमन 1 4 2 6 और 1 7 और 1 8 9 10 9 10 11 12। सुहाय सुहाय, मोहिमन मोहिना सुहाय, ये सोरठा है भी या नहीं? अच्छा, तो दूसरा देखते हैं। एक और देखते हैं। जेही जेही सुमिरत सिद्धि होई, हाँ जी, जेही सुमिरत जेही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन। जी है, तो ये भी सोठा ही, रहमन मोहिना सुहाय, रहीमन। मैं तब तक ले लेती हूँ। दीपचंद त्रिपाठी जी बोले हैं सोठा अर्धमात्रिक, रोला सममात्रिक होता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी, ये भी आपने बिल्कुल सही बोला। दीपचंद जी ने 2 प्रश्न बिल्कुल हमारे उनको बिल्कुल पता होगी, वो तो बहुत बड़े रचनाकार है। उन्होंने सबसे पहले दे दिए। जी, तो जेही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, इसी को लेते हैं पहले। जी, जेही सुमिरत सिद्धि होई, अभी पहले इसको लेते हैं। तो जेही में कितनी हो गई? 1 1, जेही। जी, ठीक है, 2 हो गई। हाँ जी, हाँ जी। सुमिरत में फिर 1 1 1 4 हो गई। तो 4 और 2 6 हो गए। हाँ,
सीधी सीधी, फिर 2 हो गई, 2 हो गई, तो छोटी मात्राएं सीधी, तो कितने हो गए? 4 और 2 6 7 8। अब होई में 3 हो गई, 3 हो गई, होई, तो 8 और 3 हो गई, 11 हो गई ना, 11 हो गई जी, 11 हो गई ना। हाँ, अब इसमें गणनायक कविवर बदन, इसमें 13 होनी चाहिए, तो गणनायक में हो गए आपके, गण में 2 हुए, नायक में हो गए 2 1 1, नायक में हो गई आपकी 4। हाँ, तो 6 हो गई ना, ये टोटल 6। हाँ, गणनायक में 6 हो गई, कविवर में 4 हो गई, 1 1 1 1, तो 6 4 10 हो गए। और बदन में 3 हो गई, 3 हो गई, बदन तो 13 हो गई ना, तो 11 13 हो गई ना, 11 13 24 जी। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, रहमन मोहिना सुहाय, या तो इसके जो वर्ड्स हैं एज इट इज, तो उनमें कुछ फर्क है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लिखा हुआ है रहमन मोहिना सुहाय, इसमें अगर दर्शकों में से कोई बता सकता है या कोई देख रहा हो कि रहमन मोहिना सुहाय, इसमें मेरे हिसाब से तो ज्यादा मात्राएं बन नहीं है। रहमन में 4 हो गई, मोहि में तो 3 हो गई, 7 8 9, सुहाय में कितनी आनी चाहिए? हाय तो हा पे तो 2 आएंगी ना, सुहाय। सर ये क्या कहते हैं, आपने दीपचंद जी ने एक सोठा का और उदाहरण हमें दिया हुआ है, नील सरोरु उसमें भी श्याम, हाँ, तरुण करुण बारिज नयन, करऊ सोमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। हाँ, तो उसमें भी उतनी होंगी। अब ज्यादा तो आप गिन लो, उसमें भी गिन सकते हैं। तो ये सर मेरे ख्याल से ये दोहा होगा, रहमन मोहिन। नहीं, सोठा ही है ना, उसको विधान से देखने में सोठा मिल रहा है, क्योंकि अमीय पियावत इसका गिन लेते हैं, दूसरे उसका गिन लेते हैं, उसमें 13 होनी चाहिए। फिर अमीय में हो गए आपके 3 हो गए, अमीय 3, और पियावत 3 में हो गया, अमी ओनली अमी होगा, तो अमीय में भी 3 होगा, और अमी में भी 3 होगा। अमी में मी हो जाएगा तो अभी 2 हो जाएगा, तो अभी 3 ही होगा। अमी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर रहीमन में आएंगी 4, मोही में आएंगी 3, ठीक है, मोही तो में वही तो कर रहा हूँ। हाँ, तो रहमन मोहिना सुहाय, तो 4 और 3 7 और 1 8, और सुहाय में कितनी होंगी फिर? वही तो, अगर सुहाय में 4 होती है तो गड़बड़ हो रहा है ना सर। 1 2 3 4 5 12 हो रही है, 12 हो रही है ये। तो कई उसमें कई बार अपवाद होते हैं, वो एक आध जो बढ़ा लेते हैं, तो उस तरह का ये होगा, क्योंकि इसमें 12 मात्राएं हैं। नहीं, जो विष देत बुलाए, इसको देखते हैं। जो विष दे, दूसरी वाली लाइन को, जो विष देत बुलाए, इसमें कितनी है? तो जो में हो गई 2, विष में हो गई 2, ये है वरु विष दे ये बुलाए, वरु विष। अरे जो विष दे बुलाए है, अब वो यही है ना, इसी में अंतर हो जाता है। हाँ, जो इसका मतलब इस दोहे का अर्थ ये है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि लोग मुझे बिना मान के, बिना सम्मान के अमृत दें, बिना मान के अमृत दें मुझे। वो नीचे वाले में जो विष देत बुलाए, जो विष देत बुलाए मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है उसमें 11 है। जो विष देत बुलाए, तो ऊपर में पता नहीं क्यों 12 हो रही हैं। प्रेम सहित मर बोलो। एनीवे, ऐसे बहुत सारे हैं। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा यतन, जाहि दीन पर नेह, ये तुलसीदास जी का है। करहु कृपा मर्दन मयन, तो ये इसमें भी ऐसा ही है। ये भी ये है आपका जी, सोठा है, ठीक है। तो इसमें कुंद इंदु सम देह है, इसकी काउंटिंग करेंगे तो वैसे भी हुआ। कुंद में हो गया 2 और 1 3, फिर इंदु आपका 2 और 1 3 6 7 8 9 10 11, इसमें हो गया आपके 11। कुंद इंदु समदेह, जाहि दीन पर नेह, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11, इसमें भी आपके 11 हो रहे हैं ऊपर जी। तो विधान उसका यही है कि आपका जो सोठा का, हमें अगर याद कर रहे हैं, रिकैप करना चाहें, तो सोठा दोहे का उल्टा होता है। 11 13 मात्राएं सोठा में होती हैं। लेकिन अगर हम इसको टोटल करें तो 11 13 24, 11 13 24। अब अगर हम रोला पे आते हैं तो रोला में क्या हो जाता है कि रोला एक सममात्रिक छंद हो जाता है, ठीक है। वो हमने अभी सोठा में क्या बोला था कि सोठा में अर्ध सममात्रिक होता है। अर्ध जी। रोला छंद जो होता है वो सममात्रिक होता है। मात्राएं इसमें भी वही होती हैं जो सोठा में होती हैं, 11 13 11 13।
अंत में जो मैंने अभी बताया था, लोगों से पूछा था, अंत में दो गुरु जो होते हैं, तुकांत जो होते हैं वो दो गुरु होते हैं अंत में, जो मैं बता रहा था। ठीक है, गुरु लघु में। अब इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, वो उसका एग्जाम्पल ये है, सही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, सही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। अब इसकी काउंटिंग करो, सही सयाने काम, सही सयाने काम की काउंटिंग करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। सही में तीन हो गई, स और ही तीन हो गई। ठीक है, तीन हो गई है, सयानो एक, साका एक, या नो दो दो, तो पांच हो गई, पांच तीन आठ, और काम में कितनी हो गई, तीन, आठ तीन 11, 11 हो गई ना, 5 3 8 3 11 हो गई ना। अब राम को सुमिरन कीजिए, तो राम में हो गई तीन, राम तीन हो गई, को दो हो गई, 5 को में दो हो गई ना, 5। सुमिरन में हो गई आपकी एक 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 एक, 4 9 हो गई, 5 4 9, कीजिए में दो होंगी, दो मैंने उसमें बताया था कि गुरु होते हैं वो, तो दो हो गई, तो कितना हो गया, 9 और 4 13, 9 और 4 हो गई, कीजिए की 4 हो गई ना, 9 और 4 13। राम हो गई आपकी, राम की हो गई 3, को हो गई 2, राम को तीनों 2 5, सुमिरन की 4 9, और 9 और कीजिए की 4, 9 और 4 13 होगी। सर अनिल प्रसाद सिन्हा जी ने फिर उस प्रश्न का उत्तर दोबारा, सोरठे में विषम चरणों में तुक होती है, सम चरणों में तुक होना जरूरी नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि सोरठे में सम चरणों में के अंत में लघु वर्ण आना चाहिए। हाँ, तो ये बताया ना मैंने, सोरठे के अंत में लघु होता है जी। तो चाहे जानी गौर अनुकूल सिंह का ले लो, जान गौर अनुकूल सिंह ही हर्ष न जाए कहे कहे। तो रोला की जब बात करेंगे तो रोला में वो लघु नहीं होते, रोला में आपके गुरु ही होंगे जी। रोले की आप कोई भी रोला पढ़ेंगे। हाँ, अब इसमें आगे एक और मैं लाइन पढ़ता हूं कि उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। तो त्यागो भागो, फिर यहाँ पे आपका गुरु हो रहे हैं तुकांत जी। तो ये है, तो ये जो मेन डिफरेंस ये है इसमें सोरठा में और आपका रोला में। और इसमें जितने भी आप एग्जांपल लेंगे सब में आपको ऐसे ही मिलेगा, जैसे जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, घुटनों के बल सड़क सड़क कर खड़े हुए, ये भी रोला है जी, है ना। तो घुटनों के बल सड़क सड़क कर खड़े हुए हैं, तो ये जो आप अंत में देखो यहाँ पे हैं, हुए हैं, खड़े हैं, तो ये जो है आपके। अब ये कोई कहेगा कि ये दीर्घ कैसे हुआ, जहां पे हम जोड़ देते हैं, जहां पे हम जोड़ देते हैं, खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो आपके दीर्घ ही हो गए ना दोनों, और वैसे भी हैं तो दीर्घ में ही आएगा मात्राओं के साथ जी। सर, और आज जो कार्यशाला है सर, बहुत जो आपने बोला ना इंटरेक्टिव चल रही है, दीपचंद त्रिपाठी जी ने भी बता दिया, रोले में 11 और 13 मात्राओं पर यति होगी जी, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बहुत सारी चीजें हमें भी पता चल जाती है, कोई चीजें छूट जाती हैं हमसे भी, तो ऐसे ही आप लोग अपनी सक्रिय भागीदारी बनाए रखें जी जी। सर, अगला प्रश्न भी लेते हैं सर, फिर आगे चलते हैं। जी, बोलिए अगला प्रश्न आप बताइए, अब आप क्या पूछने वाले हैं हमारे दर्शकों से? मैं दर्शकों से कुछ नहीं पूछ रहा, आप मुझसे जो पूछना चाहती हैं या दर्शक पूछना चाहते हैं तो पूछें, मैं क्या पूछूंगा। हाँ जी सर, हमने आज इसको इंटरेक्टिव बनाया है तो कुछ न तो पूछना ही पड़ेगा। हाँ जी सर, जब हम रोला की बात कर रहे हैं तो हमने सोचा है कि मात्रिक छंद आज हम ले रहे हैं। रोला हमने पढ़ लिया, सोठा हमने पढ़ लिया और दोहा हमने पढ़ लिया जी। ये तो थे हमारे अपने, एक होते हैं 6 पंक्तियों वाले छंद होते हैं, कुछ होते हैं 2 पंक्तियों वाले छंद। अब जैसे दोहा वगैरह हमारे मतलब 4 चरण वाले जिसको बोलेंगे हम, 2 पदों वाले, और कोई होते 6 पदों वाले। क्यों अब जब हमने दोहा और रोला पढ़ दिया तो क्यों ना आज थोड़ा सा एक हम कुंडलिया, हाँ जी, एक स्टेप आगे बढ़े कुंडलिया जिनको। हाँ जी। तो
तो जी देखिए, कुंडलिया जो छंद है वो भी बहुत प्यारा छंद है। और जो मेरे फेवरेट जो कवि थे, आज की जनरेशन को तो उनको पता नहीं होगा, काका हाथरसी। काका हाथरसी बहुत कुंडलिया में लिखते थे, हंसाने के जो हास्य के जो छंद लिखते थे वो कुंडलिया में लिखते थे। उनका एक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने लिखा था कि पॉकेट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, पॉकेट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, है ना, ये महंगाई देखकर वो दिन आते याद। पॉकेट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देखकर वे दिन आते याद। वे दिन आते याद जेब में पैसा रखकर, वे दिन आते याद जेब में पैसा रखकर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर। वो दिन आते याद जेब में पैसा रखकर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, थैले में रुपए हैं सौदा है पॉकेट में, थैले में रुपए हैं सौदा है पॉकेट में। क्या बात, क्या बात सर, बहुत सुंदर कुंडलिया है। लेकिन अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं। आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कुंडलिया सुना के, तो मैं अभी दर्शकों से एक बात पूछना चाहूंगी सर। जी जी। दर्शकों ने जो अभी कुंडलियां सुनी, उसमें उनको क्या खास बात लगी? कुंडलियों की एक बहुत ही खास बात होती है, वो थोड़ा सा दर्शक बनाएंगे तो हम फिर अपनी कार्यशाला आगे ले जाएंगे। सर, जब तक दर्शक की कुंडलियों की खास बात बताते हैं, तब तक आप एक रचना सुना दीजिए। कुंडलिया, एक तो आप जरा दर्शकों से पूछिए, बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे भी कुछ ज्यादा आता नहीं है, जो थोड़ा बहुत आता है वो बता रहा हूँ। तो मैं तो खुद सीख रहा हूँ अभी। मैंने कभी हमेशा यही कहा है मुझे, मैं खुद सीख रहा हूँ, विद्यार्थी हूँ मैं खुद। तो दर्शक उसको एंजॉय कर रहे हैं, पर मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है या ऐसे ही उनको कहीं बोरिंग तो नहीं लग रहा? मिल रहा होगा, क्योंकि जब मैं कुंडलियां, मैं भी सर सीख रही हूँ, और क्या कहते हैं, जब मैंने आपकी कुंडलियां सुनी तो मुझे दो चीजें उसकी जो मेरे को एकदम मेरे दिमाग में आई कि बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, कह रहे हैं विनय साहू जी। जी हाँ, बिल्कुल बोर नहीं हो रहे। तो वो बात मुझे लगता है दर्शकों ने भी नोटिस की होगी कुंडलिया जब आप बोल रहे थे। तो वो दो एक विशेष बातें होती हैं कुंडलियों की, तो वो अगर बता दें आपकी कुंडलियां सुन के तो अच्छा रहेगा, ताकि हमें आगे कार्यशाला ले जाने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। वो कुंडलियां नहीं, कुंडलियों नहीं है, वो कुंडलिया ही है उसका नाम। कुंडलिया छंद उसका नाम है, कुंडलियों ऐसा कोई वो अंतर ही नहीं है कि कंडलियों जैसी हो गया। सर कुंडलिया शब्द का नाम कुंडलिया ही है, वो कुंडलियों नहीं है। तो इसमें ये ना विषम मात्रिक छंद हो जाता है। विषम मात्रिक क्यों होता है मैं बाद में बताऊंगा, पर ये सममात्रिक, हमने बताया रोला जो हमारा छोटा था वो अर्ध सममात्रिक था जी, हमारा जो रोला था वो सममात्रिक था, और जो कुंडलिया है वो विषम मात्रिक छंद है। अब विषम मात्रिक क्यों है मैं बाद में बताऊंगा। इसका निर्माण कैसे होता है कि जब इसमें मात्रिक छंद के दोहे से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है, दोहे से शुरुआत होती है, और वही विधान वो 13-11 मात्राओं का, तो वो दोहे से शुरुआत होगी, और दोहे के चौथे चरण के अंत होते ही फिर ये रोला चालू हो जाएगा, एक रोला हो जाएगा उसमें। तो इस तरह से सर यहाँ पर रुकते हैं। अभी आपने बोला कि दोहा होने के बाद रोला शुरू होता है, तो दर्शकों ने कुछ नोटिस किया जब आप काका हाथरसी जी की रचना सुना रहे थे, दोहा जैसे ही समाप्त हुआ, रोला की शुरुआत कैसे हुई? अगर कोई दर्शक बता दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कहाँ से हुई शुरुआत? हाँ, कहाँ से हुई? उस वाले छंद में जो मैंने सुनाया था अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने क्या विचारों ने, दर्शकों ने लिखा थोड़ी होगा, वो तो बताना पड़ेगा उनको दोबारा। आप एक बार और सुना दीजिए। हाँ, क्योंकि वो लिख थोड़ी रहे हैं साथ में। वो ऐसे था कि पॉकेट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, पॉकेट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देखकर वे दिन आते याद। तो ये तो हो गया, ये महंगाई देखकर वे दिन आते याद। हाँ जी। अब तो आप क्या पूछ रही थी, पूछिए जी। ये दिन आते याद, यहाँ से शुरू किया था, फिर वो रिपीट होता है, फिर चौथे चरण खत्म हो गया, दोहा हो गया, फिर यहाँ से शुरू होता है कि वे दिन आते याद जेब में पैसा रखकर। जी। तो ये कुंडली या छंद जो है उसमें ये बहुत मतलब एकदम उसको समझने के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे जहाँ पर दोहे की पद समाप्त होता है, रोला वहीं से शुरू होता है।
जी जी जी। उसके बाद से रोला शुरू हो जाता है। तो आपके जैसे दोहा खत्म हुआ उसके बाद, और फिर विषम मात्रिक मैंने जो बोला कि इसलिए हो गया कि इसमें दोनों मिक्स हो गया। जी तो जी सम्मात्रिक तो नहीं रहा ना, पहले दोहे के नियम आएंगे, उसके बाद रोले के नियम आ जाएंगे। जी। तो सम्मात्रिक इसलिए हो गया। तो अभी आप देखिए कि और भी मैं सुना देता हूं, तो उसकी मात्राएं हम गणना कर लेंगे। फिर मात्राएं गणना करना इसलिए जरूरी है कि लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। जी जी जी। तो मैं आपको एक एक और उदाहरण सुनाता हूं कुंडलीय छंद का, कि रहिए लटपट काट दिन, रहिए लटपट काट दिन, बरु धामे मां सोए। रहिए लटपट काट दिन, बरु धामे मां सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। क्या बात। उसकी उसकी छाया में, उसकी शरण में मत जाओ जो खुद ही पतला है। इसका अर्थ ये सेकंड लाइन का, रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे मां सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। तो ये तो दोहा हो गया, ठीक है। अब इसको आगे कुंडलियां बनते ही, अब आगे का कैसे है इसमें, क्योंकि यहां पे भी वही रिपीट होगा। तो मैंने कैसे बोला, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए, फिर जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे है, जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे है, और जो दिन चले बयार, जो दिन चले बयार, टूट तब गिर, टूट तब जरते जय है, टूट तब जरते जय है। जिस दिन हवा चली वो टूट के गिर पड़ेगा। तो जा दिन चली बयार, टूट तब जरते जय है। अब इसकी मात्राएं गिनते हैं। तो हमने पहले वो करा, समझाने के लिए मैं एक एक चरण की गिनूंगा, सारे की गिनने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एक एक की। हाँ जी, क्योंकि उसमें टाइम तो समझ, बताओ ये तो उसके नियम है, तो सब जगह एक से ही होंगे। तो रहिए लटपट काट दिन, तो रहिए, रहिए में कितनी हो गई आपकी, एक एक दो हो गई। रही ये पे दो हो गई, तो एक एक दो हो गई रहिए जी। हाँ, चार हो गई टोटल रहिए में। हाँ जी, चार हो गई ना। हाँ चार इसमें कोई लटपट, लटपट लट पे दो, पट पे दो, चार और चार आठ, आठ हो गई। चार उसकी हो गई रहिए की, और लटपट की दो दो, आठ हो गई। काट दिन, काट की हो गई तीन तीन। हाँ, तो आठ और तीन 11, और दिन, दिन की दो, 11 दो 13, 13 हो गई। हाँ जी, 13। तो दोहा का रूल आ गया पहले उसमें, दोहा का। और दूसरे उसमें देख लेते हैं, 11 होनी चाहिए। बरु घामे मां सोए, तो बरु में हो गई एक एक, बरु एक एक हो गई दो। हाँ। घामे में दोनों में दो दो हो गई, घामे चार, चार और दो 6, और मां दो, 6 2 8, 8 सोए 3, 8 और 3 11, 11 हो गई जी। सर, दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी साथ साथ जो मात्राएं हैं उन्हें गिनिए, क्योंकि इससे आपके एक तो अभ्यास होएगा, और आपको अपना जब आप लिखेंगे कुंडली या कुछ, तो बहुत आसानी हो जाएगी जब हम मात्रा इस तरह से गिनते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझाना। देखिए एक तो ये मैं ये क्यों कर रहा हूं, अगर मैं यूं कहना तो बहुत आसान है कि भाई ये सम्मात्र क्या सम्मात्र के, इसमें 13 11 11 13 होती हैं, और ये तो मैं ये कह के चले जाओ इसमें, पर बहुत लोगों को मात्राएं समझ नहीं आती। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे गिनवा इसलिए रहा हूं कि गिनी कैसे जानी चाहिए, मात्राएं गिनी कैसे जानी चाहिए। तो साथ के साथ गिनने से हम जब बात कर रहे हैं, मैं और आप समझ रहे हैं, तो ऐसी दर्शक भी समझ रहे होंगे ना, क्योंकि मैं और आप समझ रही है मेरी बात, तो दर्शक भी वैसे समझ रहे होंगे। तो इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ये बताना तो ये तो बहुत आसान है कि भाई 11 13 13 11 इसमें होती है, 24 होती है, इतनी होती है ना। तो इसको करते कैसे काउंटिंग, तो दर्शकों को, जो लोग नए हैं बिल्कुल, जो नहीं जानते, उनके लिए बहुत आसान होगा, उससे सीख पाएंगे कुछ, इसलिए बता रहा हूँ इसे। तो ये डिस्कशन से ज्यादा समझ में आती है लोगों को, इंटरेक्शन से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो ये रहिए, ये मैंने बता दिया कि रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे मां सोए। तो दोहे का तो मैंने बता दिया। अब हम नीचे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें फिर रोला का देखना है कि वो रोला भी इसमें मिला हुआ है, तभी कुंडलिया बनता है। तो अब रोले पे आते हैं कि जो तरु पत्रों होए एक दिन धोखा दे है। अब जो तरु पत्रों होए तो ऑब्वियसली 11 ही होंगी, क्योंकि हम वहां से दोहा से रिपीट हुआ है ना, वो दोहा का चौथा चरण रिपीट होता है इसमें। तो चौथे चरण को हमने रिपीट किया, तो वो तो 11 ही होंगी, क्योंकि हमने वहां गिन ली, तो यहाँ भी 11 ही होंगी। अब इसका दूसरा वाला देखते हैं, उसमें 13 होनी चाहिए। एक दिन धोखा दे है, इसको गिनो। अब एक दिन धोखा दे है, धोखा में हो गया 4, एक दिन में हो गई 3। अब यहाँ पे 3 होंगी। एक दिन तो मेरा जोर हो रहा है, एक दिन। तो मैं एक दिन नहीं कह रहा, एक दिन कह रहा होता तो 2 1 1 हो जाती। एक दिन धोखा, मैंने कहा जोर जहां पे रखते हैं वहां 2 हो जाती है। तो एक दिन में हो गई 3, दिन में हो गई 2 5, धोखा में हो गई 4 2 2, हाँ कितनी हो गई, 5 और 4 9 9 हो गई ना। और दे में हो गई 2, और है में हो गई 2।
जी। तो कितनी हो गई? 9 4 13। हाँ जी। तो 11 13 हो गया ना, तो मतलब नीचे रोला आ गया और ऊपर हमारा दोहा था। जी। तो वो मैंने पढ़ के सुनाया ना, रही लटपट काट दिन भर घामे मां सोए, छाना बाकी बैठिए जो तर पत्रो होए। तो ये तो हो गया दोहा हमारा। अब ये रिपीट होता है, जो तर पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जो जा दिन चले बयार टूट तब जड़ते जय है। कहे गिरधर कविराय छाह मोटे की लीजिए, कहे गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए। वो कवि कहता है कि मोटे की छाया में ही रहो, जो 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 शक्तिशाली है। कहे गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पातो सब झर जाए, पातो पत्ते, पातो सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। पातो सब झर जाए तऊ छाया में। बहुत अच्छा सर। और मुझे लगता है जो कुंडलिया छंद है ना, हास्य रचनाएं उस पर ज्यादा लिखी गई है, जैसे आप बता रहे हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अच्छा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जी। मैंने एक लिखा था अभी कुछ दिनों पहले, मेरे पता नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैंने एक लिखा था, मैं आपको बाद में भेज दूंगा उसे, आप कभी भी पढ़ के सुना सकती हैं। बाद में दूसरी उसमें सुना देना, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैंने एक लिखा था, एक परिवार में ही एक व्यंग्य किया था, हमारे परिवार में। तो एक व्यंग्य करके लिखा था, तो वो मेरे पास मैंने भी लिखा था। तो हाँ, पर इसमें एक विशेष, आप देखिए, रस और भाव तो आप कुछ भी ला सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हास्य इसमें लिखा जाता है, कुंडलिया में, या क्या लिखा जाता है, ठीक है। वो तो आप कुछ भी ला सकते हैं। लेकिन इसमें जब आप चौथा चरण खत्म करते हैं दोहे का, तो वो उस पंक्ति से रिपीट होता है रोला। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है जी। जैसे मैंने काका के में भी सुनाया था, है ना। तो काका के में सुनाया था ना कि वो दिन आते याद, वो खत्म भी वही हुआ था, वो दिन आते याद। फिर कहा वो दिन आते याद जेब में पैसा भरकर, है ना। तो वैसा सर, एक हमारे पास अनिल प्रसाद सिन्हा जी ने एक बात हमसे बोली है कि सर कोई लाइन दे और हम लोग मात्राएं गिनकर बताएंगे। ये बहुत हाँ, सही है। ले लीजिए। हाँ जी। तो यही लिख लेना, पातो सब झर जाए तऊ छाया में रहिए, लिख ले। पातो सब झर जाए। हाँ जी। पातो सब झरी जाए, धीमे धीमे बोल रहा हूं। पातो सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। जी। तरु छाया में। तऊ मतलब तो तब भी तऊ। हाँ, तऊ छाया में रहिए। हाँ। तो और ऊ, बड़ा ऊ। हाँ जी। तो अभी आपको मुझे लगता है सबने लिख लिया होगा, क्योंकि मैंने भी लिख लिया है। आप फिर जल्दी से मात्राएं गिन के आप बताइए, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सर, जब तक मात्राएं लिख के और गिन के हमारे दर्शक बताते हैं, तो आप कुछ एक रचना सुना दीजिए, ताकि हम फिर दोबारा कुंडलियां पे आएंगे। तब तक थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक चीज मैंने हमेशा कहा है। कोई दो नहीं, वो मैं सुना दूंगा, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूं कि मैंने हमेशा एक चीज कही है कि वाचन परंपरा में ये देखिए, सीखने के लिए आपको बहुत जरूरी है पहले ग्रामर का समझना। जी। जब आप एक बार सीख गए, तो लिखने के लिए वाचन परंपरा में यह जरूरी नहीं है कि आपकी मात्राएं बराबर हो। जी। जैसे इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। इंग्लिश में भी बहुत चलता है ऐसा कि जब हम सीख रहे होते हैं, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, ये सब सीख रहे होते हैं, उस टाइम हमने बहुत कुछ नियम सिखाए जाते हैं इंग्लिश के। लेकिन जब बोली जाती है इंग्लिश, तो वो बहुत सारे नियम उस तरह से काम नहीं करते। वो फिर स्पोकन इंग्लिश थोड़ी अलग हो जाती है। सिमिलरली वाचन परंपरा में बहुत कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वाचन परंपरा सिर्फ वही हो जाती है कि जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है और आप जितना कर्णप्रिय सुना रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाता है। वहां कोई नीचे ऑडियंस में बैठ के मात्राएं गिन के नहीं कहेगा, अरे सर आपकी ये मात्रा गलत है इसमें। तो कहने का मतलब ये, मैं हमेशा सबको बताता हूं ये, कि जब आप वाचन परंपरा में हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो आप फिर इन चीजों में, क्योंकि तब क्या होता है, तब आप जो मुंह पे लाते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें निकलता है। थोड़ी बहुत एकांत मात्रा का फर्क होता होगा कि अगर मैं अभी कोई दोहा लिखने बैठूं, तो मेरा वो ऑटोमेटिकली वैसे ही बन जाएगा, और मैं गाऊंगा तो बिल्कुल उससे धुन नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हमने वो प्रैक्टिस पहले से की है, तो अब मुझे गिनने की जरूरत नहीं है। और अगर होगी भी तो एकांत मात्रा, मुक्तक का जो रूल होता है, तो मैं कोई मात्राएं गिन के मुक्तक नहीं लिखता कि भाई मात्राएं गिनो पहले बैठ के। वो ऑटोमेटिक जब हम गाते रहते हैं या बोलते हैं, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जब धुन बनाने की या उससे गाने की कोशिश करते हैं, तो उसी फ्लो में आता है। तो आपको वहीं से गलती पता चल जाती है। अगर आपकी रचना फ्लो में नहीं है,
आपको दोहा भी पता चल जाएगा। सारे छंद का यही नियम है कि आप जब छंद खुद से गुनगुनाएंगे आपको वही समझ में आ जाएगा कि यही कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और जब आपकी जबान पे बिल्कुल धारा प्रवाह होगा तभी आपको लगेगा हाँ सेट हो गया, अभी सही हो गया। तो हम वहां पे अब जितनी भी रचनाएं, मैं सच बता रहा हूं, मेरे ख्याल से इस बात से सभी लोग सहमति देंगे कि जो लिख रहे हैं और जो गाते हैं, जो प्रस्तुतिकरण देते हैं, वो शायद अब मात्राएं गिन के नहीं लिखते होंगे। ये सीखने के लिए जरूरी होता है कि अब जब आप एंटर कर रहे होते हैं आपको सीखना ही है, तब जरूरी होता है। मैं आपको एक छंद सुना देता हूं जी, जो आपका घनाक्षरी पे है। मैंने एक माँ पे लिखा था, वो मुझे अभी जल्दी में अभी देख रहा था मैं, तो स्क्रॉल कर रहा था तो मिल गया, तो सुना देता हूँ कि माँ तो माँ है माँ महान, माँ के चरणों की धूल चूम लूंगा और मैं ललाट पे सजाऊंगा। माँ तो माँ है, माँ के ऊपर लिखा। और कल मेरे पेरेंट्स भी आ रहे हैं तो मेरा मन किया सुना देता हूँ। मम्मी, बहुत बढ़िया। माँ तो माँ है माँ महान, माँ के चरणों की धूल चूम लूंगा और सर माइक आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। माँ तो माँ के चरणों की धूल चूम लूंगा और मैं ललाट पे सजाऊंगा। माँ के प्यार की पवित्रता है गंगा के समान, 7 जन्म भी है कम मैं कैसे ऋण चुकाऊंगा। 7 जन्म भी है कम मैं कैसे ऋण चुकाऊंगा। माँ तो माँ है माँ महान, माँ के चरणों की धूल चूम लूंगा और मैं ललाट पे सजाऊंगा। धरती पे चला कदम में तेरी उंगलियां थाम, धरती पे चला कदम में तेरी उंगलियों को थाम, हाथ तेरा सर पे फेरना न भूल पाऊंगा। मेरे दुख में गोद में लिए तू बैठी पूरी रात, तेरी लोरियां सुनाना मैं भुला न पाऊंगा। तेरा लोरियां सुनाना मैं भुला न पाऊंगा, तेरा लोरियां सुनाना मैं भुला न पाऊंगा। माँ तेरी विशेषताएं गिन न पाऊं मैं कभी, तो उपमा आज मैं तेरी किसी से कर न पाऊंगा। माँ तेरी विशेषताएं गिन न पाऊं मैं कभी, तो उपमा आज मैं तेरी किसी से कर न पाऊंगा। और माँ तो माँ है सर्वदा, उपमा न होती है कभी। माँ तो माँ है सर्वदा। अब उपमा मैंने उपमा मतलब दूसरी माँ से जोड़ा, पराई माँ। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है सर्वदा, उपमा न होती है कभी। ओ माँ तेरी मुसीबतें मैं तुझसे छीन लाऊंगा, ओ माँ तेरी मुसीबतें मैं तुझसे छीन लाऊंगा। ऐ मेरे प्रभु तू देना माँ के गम सभी मुझे, ऐ मेरे प्रभु तू देना माँ के गम सभी मुझे। मैं अपने सुख से माँ की झोलियों को भरता जाऊंगा। ऐ मेरे प्रभु तू देना माँ के गम सभी मुझे, मैं अपने सुख से माँ की झोलियों को भरता जाऊंगा। और थक जो जाऊं मैं कभी माँ गोद में लेना मुझे, और थक जो जाऊं मैं कभी माँ गोद में लेना मुझे। हर जन्म जन्म माँ तेरी ही कोख में मैं आऊंगा, हर जन्म जन्म माँ मैं तेरी कोख में ही आऊंगा। माँ तो माँ है माँ महान, माँ के चरणों की धूल चूम लूंगा और मैं ललाट पे सजाऊंगा। बहुत सुंदर सर, बहुत भावपूर्ण रचना, और हमारे सारे दर्शक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सुंदर लिखा है आपकी रचना को, और बहुत सुंदर सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। हमारे जो आपने पंक्ति दी थी अनिल प्रसाद जी ने, उसकी मात्राएं गिनकर दे दी हैं, तो मैं पढ़ देती हूँ साथ में। जी, पातो 2 दी है उन्होंने। 4, हाँ 4 ही सही है, पातों पे 4 आएंगी। हाँ जी, सब 1 2 जी, झरी में 2 1 2, हाँ, और 7 8, जाय में 2 और 1 3, हाँ 11 हो गई ना। सही है। हाँ जी, तो 11, तऊ में 2, हाँ और छाया में नहीं तऊ में 2 नहीं होंगी, तऊ में 3 होंगी। तऊ बड़ा हुआ है वो, तऊ तो गिनिए तऊ में 3 हो गई, और छाया में हो गई आपकी 4 4 और 3 7। हाँ, में हो गई आपकी, तऊ में 3 है। हाँ 3 होंगी। हाँ जी, 1 और 2। हाँ 1 और 2 तऊ। हाँ जी, हाँ जी। छाया में 2 2 हो गई 4। 4, हाँ
हाँ जी, मैं हो गई एक। एक। हाँ, और तो 4 और रहिए 3 में, 7 8। हाँ, जी रहिए में एक और दो। नहीं, छाया में, रहिए में दो होंगी, मैं दो होंगी, मैं में दो दो होंगी। होंगी। हाँ, हाँ, मैं दो है सर। रहिए में 3 होंगी, रहिए में 1 2 4, 4 होंगी रहिए में। रहिए में रहिए में 4 चार, होंगी। और हाँ जी हाँ सर, रहिए में हाँ चार, मैं में दो, वो थोड़ा सा मुझे ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो हाँ टोटल हो गई चार, 4 2 6 7 8 9 10 11, ये हो गई 11 मात्रा हो गई पहले वाले में, हाँ पहली पंक्ति में। अब पहले पद में, दूसरे में हो गई 3, और 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बिल्कुल सही, हाँ। अनिल जी ने बिल्कुल सही लिखी है जी। हम्म। और अब तब तक आपके माँ पर अत्यंत उत्कृष्ट जन जगन्नाथ जी, क्योंकि मैंने सर वहां पर फ्रीज कर दिया था कमेंट, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कमेंट नहीं ले पा रही थी। अभिलाषा जी ने बेहतरीन रचना, और प्रकाश मित्रवत जी, कुलदीप जी, नरेंद्र जी, बहुत सुंदर सृजन एवं प्रस्तुति, बहुत सुंदर। अनिल प्रसाद जी कह रहे हैं मार्मिक प्रस्तुति, जी बिल्कुल। और आज हमारे सक्रिय जो दर्शक हैं वो अनिल जी हैं सर। हाँ, लग रहा है, उनके कमेंट सुन के लग रहा है। जी। पर मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ क्या कि लोग इसको समझ रहे होंगे या बोर तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने ही बोला था कि इंटरेक्टिव रहना चाहिए। नहीं सर, इंटरेक्टिव रह के सर बहुत सारी चीजें हमें भी समझ में आ रही हैं। कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं, और जैसे मात्रा गिनना है, शायद जिस तरह से अनिल जी ने बड़े अच्छे से लिख के भेजा, तो जो नवोदित रचनाकार हैं देख रहे हैं, उनको काफी समझ में इससे आएगा कि मात्राएं कैसे गिनते हैं और किस तरह से लिखी जाती है। एक और ले सकते हैं, वो एक लाइन और ले सकते हैं अगर उनको प्रैक्टिस करनी है तो। जी जी, एक लाइन और बताइए सर। जा दिन चले बयार, टूट तब जरते जय है। जा दिन जा चले दिन बयार। चले बयार, बयार हाँ बयार जी, हाँ जी, बयार। समझ गई। जा दिन चले बयार, टूट तब जर ते जय है। टूट तब जर तब से गए, तब जर से जय है। टूट जय तब है। जर से जय है। जगन्नाथ जी कह रहे हैं बोर होने वाली बात नहीं है जी सर। तो एक बार पंक्ति और हम दोहरा देते हैं सर। जा दिन चले बयार, टूट सब जर से जय है। जय है, हाँ, इसकी जी काउंटिंग कर लें तो इससे जी प्रैक्टिस भी आ जाए, समझ में भी आ जाएगा, और ये भी पता लगेगा कि रोल ऑफ की मात्राएं कैसे क्या जी है। जी सर, अब हम कुंडलियों की जब बात कर रहे थे, कुंडली कुंड कुंडलियां जी सर, सॉरी कुंडलियां। कुंडलियों जब कहती हो तो ऐसा लगता है अंतड़ियों। अब दर्शकों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे सीख रही हूँ। मतलब मेरे मेरी तरह सीखने वाला कोई नहीं है, तो मैं भी सीख रही हूँ। देखिए मैं भी कितनी लिख पाती हूँ कुंडलियां। तो सर, एक और खास बात होती है जब हम कुंडलियां लिखते हैं। एक तो जो दोहे का आखिरी पद होता है, उससे हम रोला शुरू करते हैं, और एक और बात होती है, वो खास बात होती है जब हम कुंडलियां लिखते हैं। जी, बताइए, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप बताइए मुझे सर जो क्या है वो स्टिल, खास बात। जो सर जब हम जिस शब्द से उसे शुरू किया जाता है, शब्द समूह से, उसी से उसका उसको हम समाप्त भी करते हैं रोला को। जैसे आप अगर तभी उसको नाम दिया गया ना कुंडलियां। जैसे आप पढ़िए जो आपने अभी पढ़ी थी कुंडलियां। जैसे मैंने बताया था, रहिए लटपट काट दिन, बर घामे माँ सोए, छाहन बाकी बैठिए, जोतर पत्रो होए। हाँ जी, और पूरी जोतर पढ़िए पत्रो ना। होए एक है। हाँ, पढ़ पूरी तो रहा हूँ, पढ़नी है। जोतर पत्रो होए एक दिन धोखा दे है। हाँ हाँ, हाँ, तो पूरी पूरी एक दिन पढ़िए धोखा ना दे सर। है, जा दिन चले बयार, टूट तब जर से जय है। हाँ, तो इसमें जय क्या है, आपने। हाँ जय है। हाँ, आपने तो देखा कुंडलियों में लास्ट का जो जहां से शुरू किया जाता है वो समूह, मेरे ख्याल से लास्ट में भी आना जरूरी होता है, शब्द या समूह। हाँ, अभी समझा। आप कह रही हो कि जब कुंडली खत्म होता है हाँ पूरा जी, हाँ 4 जी, रोला के बाद,
हाँ जी, मुझे लगा कि आप, मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लगा कि आप उसकी बात कर रही हो, जैसे ज्योतर पत्र नहीं हो उसकी बात कर रही हो कि नहीं नहीं, हाँ, जो आप, ये बात सही है, जो जहां से शुरू करा था आपने, रहिए से, जो रहिए से शुरू किया था, तो आपका अंत जो पूरी कुंडलिया छंद खत्म होगा तो वो रहिए पे ही खत्म होगा। जी हाँ जी एग्जैक्टली। हाँ जी तो सर। जब अंत में इसमें आता पातो सब झर जाए तो छाया में रहिए, तो रहिए हाँ से जी हमने शुरू किया था। जी जी सर। तो शायद इसीलिए इसको कुंडलिया नाम भी दिया गया है हाँ कि गोल गोल वही आता है। अभी जी जो जी जो मैंने दूसरा काका हाथरसी का के छंद का भी जो उदाहरण दिया था, उसमें भी वैसा ही है। पॉकेट जी में पीड़ा भरी शुरू होती है पॉकेट से, और फिर वो जब लास्ट में कहते हैं कि धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, थैले में रुपए हैं सौदा है पॉकेट में, जी 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 तो वहां पॉकेट जी में सर। पीड़ा भरी वहां से शुरू हुई हाँ थी। जी। तो ये एक बहुत जरूरी है जब हम कुंडलियां लिखते हैं, अब मैं सही बोल रही हूँ तो उसमें ये नहीं, एक तभी दो तो मैं आपसे बातें। कह रहा था कि आप मुझे और बताइए, क्योंकि मैं नहीं पकड़ पा रहा था वो, कि आपने जी जब ज्यादा बताया तो मुझे भी याद आ गया ना। तो कई जी बार जी। ऐसा होता है कि अब तभी मैं आपसे ज्यादा कह रहा था कि आप बताओ क्या, मैं समझा नहीं, तो नहीं ऐसा सर, होता है। हाँ मैं तो चाह रही थी दर्शक बताएं, क्योंकि जब आप सुना रहे थे तो ये दो जो बातें हैं, मैंने इसीलिए बोला था कि दो विशेषताएं होती हैं कुंडलियां जब हम लिखते हैं। तो ये तो सर हो गया हमारा आज का कुंडलिया वाला जो कार्यशाला की जो बात थी। तो एक बार और जल्दी से सर बता दीजिए, ताकि हम अगला जो हमारे जो भी हमारी प्रतियोगिताएं होंगे उसमें हम कुंडलियां छंद ही देने वाले हैं। ना ना, कुंडलिया पूरा तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कुछ रोला से शुरुआत करेंगे। जी कुंडलिया मतलब उसमें बहुत टाइम लगेगा, ऐसे एकदम से कुंडल हम रोला से शुरुआत कर सकते हैं। हम रोला किसी प्रतियोगिता में बोलेंगे कि रोला दे लिखने को। जी 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 जी। सोठा सर भी कठिन है लिखना, रोला से आसान है, रोला लिखा जा सकता है, जी सोठा भी सर, कठिन है। जी जी बिल्कुल सर, अभी हम अगली प्रतियोगिता में इनको लाएंगे ताकि आप लोगों को भी अभ्यास हो जाएगा और हमें भी समझ में आएगा। अनिल प्रसाद सिन्हा जी ने दोबारा मात्राएं गिन के दे दी हैं सर तो मैं हाँ उनको भी पढ़ लेती हूँ। हाँ जी जा दिन बहे बयार, जा हाँ में दो, दिन हाँ में दो, ठीक हाँ है। हाँ और बहे में तीन, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बयार में चार, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। तो पहले यही गिन लो ना, जा दिन चले बयार की गिन लो पहले, कितनी हो गई? दो, तीन, दो चार, चार, पाँच, छह, पाँच, सात, छह, आठ, सात, नौ, 10, 11 हो गई। 11 हो गई। सही और है, उसमें 13 होंगी। जी, और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैं एक साथ गिन रही हूँ, लेकिन अनिल जी ने एक एक वर्ण की अलग अलग लिखी हुई हैं। जैसे उन्होंने लिखा है जा में दो लिखी है, और दिन में 1+1, मतलब एक और हाँ एक दो है, मैं एक दो, साथ गिन हाँ रही हूँ। और अब मैं अगली पंक्ति पढ़ रही हूँ, टूटी तब जर से जय है। टूटी में हम्म, हो गई तीन, दो और 3, हाँ एक। हाँ जी, और उसके बाद एक और एक, हाँ तब जर में हो गई एक और एक दो, से में हो गई दो, और हाँ, जे है दो से दो, में हो गई दो, एक एक दो हो गई, जय है दोनों में दो दो हो गई, जय दो है। दो हो गई। हाँ जी, ये दे दिया है। जी। और पूजा जी भी कह रही है रोला दीजिए, मैं भी कोशिश करूंगी। बिल्कुल पूजा जी, हम आपके इंतजार करेंगे, आप क्या लिख के दे रही है पूजा जी। तो सर अनिल जी की बिल्कुल सही है मात्राएं। बिल्कुल ठीक है, फिट, परफेक्ट। जी जी। और नरेंद्र जी ने लिखा है जिस शब्द या शब्द समूह से कुंडलियां शुरू की जाती है उसी शब्द या शब्द समूह पे समापन किया जाता है। जी हाँ हाँ नरेंद्र जी, बिल्कुल यही बात अभी सही श्रेयस कह ने रहे। बताई थी। तो सर ये अब आप एक जल्दी से बता दीजिए रोला के बारे में, ताकि जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं, हम जब अपनी प्रतियोगिता में देंगे तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। उसके लिए आप लोग एक बार पूरी कार्यशाला जरूर देखिए। तो आप दोबारा से रिपीट करने को बोल रही हो? हाँ बस जल्दी से सर। हाँ जी हाँ, सर, तो समझिए। रोला का, जैसे रोला का हमने बताया था, सम्मात्रिक छंद है रोला। जी मात्राएं इसमें 24 होती हैं, तो टोटल 24 होती हैं, 11 13 11 13, तो 11 13 24 ही हो गई। अंत में आपका अंत गुरु से होगा और तुकांत होगा, जी और गुरु से होगा। ठीक है, जी तो ये इसकी मोटी मोटी बात है याद रखने की। सोठा तो पहले ही बता चुके हैं, सोठा में भी 11 13 11 13 ही होती है। तो पर सोठा अर्ध सम्मात्रिक है, ये ध्यान जी रखने की बात है, उसमें अर्ध सम्मात्रिक है। और इसका जो डिफरेंस है, मेन जो मात्राएं दोनों में बराबर है, जो मेन डिफरेंस है इसमें ये है कि इसका जो अंत होता है वो लघु से होता है।
जी जो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दोहा सोरठा। कुंडलिया में अभी बताया, कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक है। और कुंडलिया में क्या होता है कि आपका जो पहला जो है छंद वो दोहा लिया जाता है, मात्रिक छंद हाँ जी दोहा होता है। उसके बाद आप रोला लेते हैं, पहले दोहे के बाद जी रोला होता है। ठीक है, जी तो इसमें ये हो गया। और जिस शब्द से आप शुरू कर रहे हैं कुंडलिया को, वो अंत में उसी शब्द, अंत में वही शब्द आता है। जी ठीक है, उसी शब्द से अंत होता है। जी तो ये हो गया, तो ये कुंडलिया का ये है। सर, जैसे आपने बताया रोला का जब हम लिखते हैं, उसका अंत आपने बोला कि गुरु से होना चाहिए, ठीक है, हाँ रोला का। हाँ क्या हाँ जी हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक एक दो, मतलब दो लघु एक गुरु, या फिर चार लघु, इस हाँ तरह से भी हो हाँ सकता है? हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है अंत, लेकिन अंत का है वो दीर्घ ही होगा। जी जी जी। है, हाँ करेंगे, कहेंगे, ऐसा। जी गे जो जी जी लाल अंत का वो है, जो अंत का आपका गुरु ही होगा। अंत का गुरु होगा सोठा में उससे ऐसा नहीं है, सोठा में लघु होता है, सोठा में ज्यादातर लघु जी होता है। जी। तो इसमें हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक एक और दो, ऐसे करके भी आराम से हाँ लिख सकते हाँ हैं। हाँ, एक जी दो दो भी कर सकते हैं, एक एक दो भी कर सकते हैं। ठीक है, जी ऐसे भी हो सकता है। जी जी। तो ये तो थे, मेरे कुछ प्रश्न थे सर, जो आज की जो कार्यशाला में है। अगर हम्म। दर्शकों के भी कोई प्रश्न है तो हम जरूर उनको लेना चाहेंगे। सर, रोला के संबंध में, हाँ, अमीर दास जी कह रहे हैं, रोला के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सोठा और कुंडलिया की भी जानकारी। जी बिल्कुल, कुंडलिया की भी जानकारी मिल गई है। अभी तक हमने दोहा, सोठा, चौपाई, पद्दरी छंद, रोला और कुंडलिया, कितने छंद हमने पढ़ लिए हैं। अभिलाषा जी कह रही है कोशिश करूंगी सर, बिल्कुल आप करिए। इंदु जी बाहर हैं, कोई बात नहीं इंदु जी, आप बाद में हमारा कार्यक्रम देख सकती हैं। और पूजा जी की तरह हम भी आपके आपके द्वारा लिखे हुए रोला का इंतजार करेंगे। सर, नरेंद्र जी ने एक बात बताई है, नरेंद्र जी की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो सक्रिय है हमारी कार्यशाला में। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी, रोला का अंत चौकल से होता है। यह चौकल दो दो एक एक दो, दो एक हाँ, एक, या एक 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 से हो सकता है। वही जो अभी मैंने, रोला, देखिए अपवाद हो सकते हैं, लेकिन रोला सुंदर लगेगा तो वो दीर्घ आपका जो अंत में जो आपका जो है, वो अगर दीर्घ, मेरा मानना ये है, सबका हाँ अपना जी अपना वो हाँ है, जी तो वो मेरे हिसाब से वो दीर्घ ही होना चाहिए। और आप जी जितने रोला पढ़ेंगे, आप पढ़ के देखिए, ज्यादातर आपको वैसे ही मिलेंगे, तो अंत आपका दीर्घ से हो रहा होगा, जी 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 सर। सर तो गुरु से हो बिल रहा होगा मतलब। जी सर, अभी तो हमारी कार्यशाला समापन की ओर है, लेकिन जाने से पहले हम आपकी एक रचना सुनना चाहेंगे। अरे अभी क्या रहता, टाइम हो ही गया है क्या? कोई मैंने भी एक मैंने जल्दी से, ज्यादा, कोई अरे भी वो कुछ भी सुना दीजिए आप। क्या सुना दूं? अब आपने सब सुने ही हुए हैं, अभी आजकल नया लिखने को मन करता नहीं है, अभी क्या क्या सुनाऊं मैं आप। कोई बात नहीं, आज आप पुराना सुना दीजिए, अगली कार्यशाला में आप नया लिख लीजिएगा। एक तो मुझे देखना पड़ेगा जरा। जी, इंदु जी कह रही है मैं कोशिश करूंगी। जी इंदु जी, नरेंद्र जी ने बोला है कि एक 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 में दो वाचिक वाचिक गुरु हो जाते हैं। जी, उन्होंने वाचन परंपरा के उससे बता दिया है। हाँ, जी, पूजा जी कह रहे हैं अरे सुना दीजिए। क्या सुना दीजिए? कुछ भी सुना दीजिए। और आज के सक्रिय हमारे जो दर्शक हैं उसके लिए सक्रिय दर्शक का खिताब जाता है अनिल प्रसाद सिन्हा मधुकर जी को। और हम अगली कार्यशाला में बताएंगे उसके बारे में। नाग पकौड़ा सी सुनाओ सर, कह रहे निर्दोष जी। जी नहीं निर्दोष जी, बिल्कुल भी नहीं। आज हम क्या नाग पकौड़ा सी क्या? इंदु जी कह रही है सर कुछ कुछ भी सुना दीजिए। नहीं निर्दोष जी, आज हम ये वाली नहीं सुनेंगे। चलो, उसी छंद पे ही एक वो तो हास्य में ही छंद लिखा था मैंने, वो जो कि आदमी पुरुष की सुंदरता किस तरह की होती है, मैं वो सुना देता हूँ पुरुष के ऊपर। नहीं 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 नहीं, अभी आज कोई और सुनेंगे हम। क्या, तो आप बता दो, फिर मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, सुनाऊं क्या? अरे कुछ भी सुनाइए।
अरे अब तो मैं कुछ सुना रहा हूँ तो कह रही है नहीं वो नहीं सुनेंगे। हाँ वो नहीं सुनेंगे, वो बहुत सुन लिया हमने। हाँ तो फिर क्या बताओ। तो अभिलाषा जी कह रही है, सर अभी तक मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, धन्यवाद आप दोनों का। अभिलाषा जी धन्यवाद। जी हाँ, श्रेय सर का मेरा कोई धन्यवाद नहीं, क्योंकि मैं खुद ही सीख रही हूँ। जी चलो मैं कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सर अगली कार्यशाला में हम आपका कुछ नया और अच्छा भी सुनेंगे, नया अच्छा। चलो मैं रिश्तों पे सुना देता हूँ। नहीं नया भी सर होगा, कहीं उल्टा सीधा पड़ा होगा कहीं। हाँ बताइए। प्रकाश मित्रवत जी ने एक प्रश्न पूछा है, सर लिखने का मन क्यों नहीं कर रहा, मन कहीं भटक रहा है क्या? चलो मैं रिश्तों के ऊपर एक सुना देता हूँ, रिश्तों के ऊपर एक मेरी रचना है वो सुना देता हूँ। ये भी शायद सुनी होगी आपने कभी, कि रिश्तों में नीत अनीत नहीं, कोई हार नहीं कोई जीत नहीं। जी रिश्तों में सुनिए ये बिल्कुल सुनिए सर। रिश्तों में नीत अनीत नहीं, कोई हार नहीं कोई जीत नहीं, समझौते यदि एक तरफा हो, रिश्तों से मुझे फिर प्रीत नहीं। जी समझौते यदि एक तरफा हो, रिश्तों से मुझे फिर प्रीत नहीं। रिश्ता तो बात। वही है जहां दोनों तरफ से समझौते हों और एक तरफा बिल्कुल। चलते भी नहीं। रिश्तों में नीति अनीत नहीं, कोई हार नहीं कोई जीत नहीं, समझौते यदि एक तरफा हो, रिश्तों से मुझे फिर प्रीत नहीं। जब हार रहा हो सत्य कहीं, हर चाल फरेबी जीत रहे। जब हार रहा हो सत्य कहीं, हर चाल फरेबी जीत रहे। हम समझ रहे हर खेल यहाँ, चल छोड़ कहा दिन बीत रहे। हम क्या समझ बात। रहे हर खेल यहाँ, चल छोड़ लेट इट गो, चल छोड़ कहा दिन बीत रहे, चल छोड़ कहा दिन बीत रहे। पर नजरअंदाज किया जितना, पर नजरअंदाज किया जितना, पर नजरअंदाज किया जितना, पानी सर ऊपर चला गया। पर नजरअंदाज किया जितना, पानी सर ऊपर चला गया। जिनसे उम्मीदें जितनी थी, उन अपनों से ही चला गया। जिनसे क्या बात। उम्मीदें जितनी थी, जिनसे उम्मीदें जितनी थी, उन अपनों से ही चला गया। यहाँ भांति भांति के माहिर हैं, मुंह के मीठे दिल के काले। यहाँ बिल्कुल। भांति भांति के माहिर हैं, मुंह के मीठे दिल के काले। कुछ ऐसे दो को लड़वा दें, चिंगारी हो वो घी डालें। कुछ ऐसे दो को लड़वा दें, चिंगारी हो वो घी डालें। मेरे मुंह मेरे मीठे वो, मेरे मुंह मेरे मीठे वो, पर उनके भी कम यार नहीं। मेरे मुंह मीठे, मेरे मुंह मेरे मीठे वो, पर उनके भी कम यार नहीं। कुछ इधर सुनी कुछ उधर कही, चुप रहने को तैयार नहीं। कुछ इधर कही कुछ उधर कही, चुप रहने को तैयार नहीं। मेरी परिभाषा रिश्तों की, मेरी परिभाषा रिश्तों की, जो गलत करे बस झुक जाए। मेरी परिभाषा रिश्तों की, जो गलत करे बस झुक जाए। मेरी परिभाषा रिश्तों की, जो गलत करे बस झुक जाए। जिससे जिसको कुछ दिक्कत हो, जिससे जिसको कुछ दिक्कत हो, वो बात वहीं बस रुक जाए। जिससे जिसको कुछ दिक्कत हो, वो बात वहीं बस रुक जाए। है लाड़ दिखाना समझौता, है लाड़ दिखाना समझौता, एक तरफा लाड़ नहीं रहते। है लाड़ दिखाना समझौता, एक तरफा लाड़ नहीं रहते। जब बड़े धीर गंभीर रहें, छोटे भी ढीठ नहीं रहते। जब क्या बड़े बात। धीर गंभीर रहें, छोटे भी ढीठ नहीं रहते। जब बड़े धीर गंभीर रहें, छोटे भी ढीठ नहीं रहते। या तो सब नजरअंदाज करो, अंतिम पंक्तियां हैं कि या तो सब नजरअंदाज करो या फिर उसूल पर बात करो। या तो सब नजरअंदाज करो या फिर उसूल पर बात करो। जो है यथार्थ बस वो यथार्थ, बस उस पर ही संवाद करो। जो है यथार्थ बस वो यथार्थ, उस पर ही बस संवाद करो। या तो सब नजरअंदाज करो या फिर उसूल पर बात करो। जो है यथार्थ बस वो यथार्थ, उस पर ही बस संवाद करो। उस पर ही तुम संवाद करो। बहुत सुंदर सर। और ये रचना जितनी बार सुनो उतनी बार नहीं लगती, क्योंकि इसमें मतलब इतना सुंदर चित्रण किया गया है आजकल के रिश्तों का जो बात है, और संदेश भी बहुत अच्छा दिया गया है कि किस तरह से रिश्ते हम निभा सकते हैं। सारे दर्शक हमारे पसंद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ। इंदु जी कह रही है कि शांत निर्दोष जी हास्यास्पद में परिवर्तित हो गए। जी हाँ, निर्दोष जी ने अभी कई रूप बदल दिए हैं। और प्रकाश मित्र जी कह रहे हैं क्या बात है सर, जबरदस्त, बेहतरीन, बेजोड़, शानदार, जोरदार, उत्कृष्ट और न जाने क्या क्या। मतलब मैथिली में कहूँ तो बड़ नीक। हाँ नीक है, बड़ नीक, हाँ।
बट नहीं है, नहीं। और अनिल प्रसाद जी कह रहे हैं वाकई सर हम सब चुप रहने को तैयार नहीं। रिचा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत ही सटीक चित्रण जी, बिल्कुल सारे दर्शक हमारे आपकी इस रचना की तारीफ कर रहे हैं, कुलदीप जी भी। तो सर ये थी हमारी कार्यशाला, और कार्यशाला के साथ एक संदेश भी जरूरी होता है, वो आपने अपनी इस रचना में दिया है। तो कार्यशाला का समापन करने से पहले सर अगली कार्यशाला आप किस विषय पर करना चाहेंगे? अभी देखते हैं, मैं बता दूंगा आपको अभी अगली कार्यशाला मैं ही करूंगा या कोई और करेगा, बस देखते हैं। अगर मैं करूंगा तो बता दूंगा आपको किस पे करूंगा। छंदों में से ही लेंगे, क्योंकि छंदी कवर करने हैं तो पहले छंदों में से ही लेंगे कुछ में। हाँ सर, पर जब हम मात्रिक छंद कर रहे हैं तो फिर मात्रिक छंद ही हम कर लेते हैं। और मैं दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इससे संबंधित, कार्यशाला से संबंधित जो भी प्रतियोगिता हमारे फेसबुक समूह कलम के जादूगर में आयोजित की जाती है, आप जरूर उसमें भाग लीजिए, ताकि हमें कार्यशाला में आगे कितना और बढ़ना है और कहाँ पे सुधार की जरूरत है, उसी से हमें पता चलता है जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने सचमुच कुछ इससे गेन किया आज की कार्यशाला से, तो अपने कमेंट्स में जरूर बताएं हमें। और या मेरे बताने में भी कोई कमी रह गई हो, अगर वो भी बताएंगे तो मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। मैं ये वादा करता हूं, अगर कुछ कहीं कमी होगी तो वो भी अगर बताएंगे तो भी बुरा नहीं लगेगा। कोई सुझाव देना चाहेंगे वो भी अच्छा लगेगा। और अगर आपने सच में कुछ आज की कार्यशाला से सीखा है या आपको ठीक लगा है तो भी आप कमेंट्स में बताइए, तो जिससे कि फिर मैं आगे और कुछ अच्छा लेके आ सकूं। अगर आपका फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे आना है या नहीं आना है और क्या लेके आना है। जी जी जी। और बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे से भी कई चीजें छूट जाती हैं। बिल्कुल जी, तो आप बताएंगे तो हम जरूर, अगर उस समय उसका प्रश्न का उत्तर हम सही संतोषपूर्ण न दे पाए तो हम अगली कार्यशाला में उसको लेकर आएंगे और उस पर हम पूरी तरह से विचार विमर्श करेंगे। और हमारे कई जो माननीय सदस्य हैं, जैसे अपने नरेंद्र जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, हमारी कार्यशाला से जुड़े रहते हैं, वो भी हमें यहाँ पर दीपचंद जी हैं, वो हमें कमेंट्स में भी बता रहे थे कि कहाँ से हमें आगे बढ़ाना है। तो ये हमारी कार्यशाला के लिए सबसे बड़ी सफलता यही है सर, एक्चुअली जब हम कार्यशाला चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप निसंकोच कैसे भी अपने जो है टिप्पणियां दें, पर दें जरूर। मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छी होनी चाहिए, आपको जैसा जो सुझाव देना हो, जो कमी हो या जो अच्छा लगा हो, आप सब हर तरह से बता सकते हैं खुल के जी। इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी जी। अमीर दास जी कह रहे मात्राओं की गिनती में 2 1 1 2 कैसे गिनेंगे, कृपया बतलाने का कष्ट करें, कृपा करें। 2 1 2 1 कैसे गिनेंगे? तो जो हमने भी इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जो छोटे ऊ की मात्रा सिंगल वर्ड्स जो होते हैं अ ब स द क ख ग घ, जिन पर कोई मात्रा नहीं है, तो वो सब आपके जो है एक मात्रा काउंट होती है। छोटे की मात्रा, छोटी की मात्रा, इन सब में एक मात्रा काउंट होती है। लेकिन जब आ जिन पर जोर दे के बोला जाता है, वो सब आपकी दो काउंट होती है, जैसे आ, खा, जा, को, है ना, ये, दे, तो ये सब 2 मात्राएं काउंट होती है। जी अमीर दास जी, आपको हमारी पिछली कार्यशाला में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि कैसे गणना करनी है। तो अभी श्रेय सर ने यहाँ पर संक्षेप में बता दिया था कि किस तरह से करनी है, जैसे गुरु, लघु, अ, ई, उ, री, क, की छोटा, कु छोटा, क्री, और चंद्र बिंदु वाले री भी लघु में आता है। हाँ जी, री भी लघु में आता है। तो ये आपके ये लघु में गिने जाते हैं। गुरु में आ, ई, उ, ए भी हमेशा ए आई दोनों, गुरु में ओ, औ, का, की, कु, के, कई, और विसर्ग और अनुस्वार ये गुरु में गिने जाते हैं। गुरु में चंद्र बिंदु आपका लघु में गिना जाता है। इसके अलावा संयुक्ताक्षर जो होते हैं उसके पूर्ववर्ती वर्ण के साथ गुरु हो जाता है। जैसे आप कृष्ण की बात करेंगे या राजन में 9 के नीचे आपको डंडी मिलेगी, मेरे ख्याल से हलंती बोलते हैं उसको, तो वो लघु रहता है। हाँ, वो उसके पहले वाला जौ को हम गुरु में ले लेंगे, राजन। हाँ जी, तो ये है कुछ नियम। बाकी आप हमारी पहली कार्यशाला में
ले सकते हैं। जगन्नाथ जी कह रहे हैं ये कुछ विशेष प्रश्न है। जी जगन्नाथ जी, कौन से प्रश्न है जिन जो है? मैं समझ नहीं पाई आपका कमेंट। तो ये मेरे ख्याल से अमृता जी आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि मात्रा कैसे गिनते हैं। तो सर कार्यशाला को समापन की ओर ले जाए। हाँ जी, 8 हो गए। जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आके बड़े ही सहज तरीके से, सरल तरीके से और मनोरंजक तरीके से सिखाया, जो बहुत जरूरी है सीखने के लिए। तो इसलिए मैं दर्शकों की ओर से, हम सब की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप आए। इसके साथ ही दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी कार्यशाला में जुड़े हमारे साथ और उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो इसी वादे के साथ कि अगले शुक्रवार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई विधा की जानकारी लेके, किसी नए विषय की जानकारी लेके। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कार्यक्रम से। और जैसा मैंने कहा, अपना फीडबैक, अपने सुझाव, अपनी कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।